जो भी है मुझे यहाँ से जाना वो है। कहते हैं कि मर्द रोता नहीं है, तो मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिए। और साइबर स्कैम या क्राइम कह लो, आज दुनिया में वायरस की तरह फैल चुका है, जिसका एक मेजर कारण चाइना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना का गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिर्फ एक ट्रेड हब नहीं बल्कि ब्लैक इकोनॉमी का सेंटर है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, और ये सब कुछ चाइना के नॉलेज और सपोर्ट के जरिए हो रहा है। गोल्डन ट्रायंगल ये रीजन म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच आता है, जो कि 77,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर करता है, और 1950s के टाइम में ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर था, और 1990s के समय न्यूयॉर्क का 80% हीरोइन यहीं से सप्लाई होता था। म्यांमार में इलीगल ड्रग ट्रेड इतना बढ़ गया था कि 1996 तक उसके इलीगल एक्सपोर्ट्स लीगल एक्सपोर्ट्स के बराबर हो चुके थे। मतलब जितना पैसा म्यांमार की लीगल इकोनॉमी से आता था, ठीक उतना ही पैसा ड्रग ट्रेड से आता था। इसके बाद साल 2021 में म्यांमार में मिलिट्री एक्शन लेती है और पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। म्यांमार में पॉपी फार्मिंग फिर से बूम करने लगती है, और साल 2022 में म्यांमार दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर बन जाता है। अब म्यांमार का चीन स्टेट और सगाई रीजन अफगानिस्तान से ज्यादा अफीम बना रहे हैं। मणिपुर में भी अफीम की फार्मिंग बढ़ रही है, जिसमें कुकी चिन इंसर्जेंट्स अफीम एक्सपोर्ट से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन म्यांमार सिर्फ ओपियम नहीं, मेथ का प्रोडक्शन भी गोल्डन ट्रायंगल में हाई लेवल पर पहुंचा चुका था। लेकिन असली में ये एक क्राइम हब बन चुका था, जो जाओवी जैसे गैंगस्टर के हाथों में आ गया। जाओवी 16 सितंबर 1952 को चाइना के एक प्रोविंस में पैदा हुआ। पहले ये एक टिम्बर ट्रेडर था, लेकिन 1990s में मकाओ शिफ्ट हो गया, जहां इसने कसिनोस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। साल 2001 में ये म्यांमार के मोंगला टाउन में गया और अपना पहला कसिनो लानदून एंटरटेनमेंट खोला। वहां इसने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी के लीडर साई लियोन से टाइज बना लिए, जो मोंगला के कसिनो ऑपरेशंस को फाइनेंस करता था। साल 2005 में चाइना ने मोंगला पर ट्रैवल बैन लगा दिया, क्योंकि रिपोर्ट्स आई कि चाइनीज ऑफिशियल्स वहां जाके गवर्नमेंट फंड गैम्बल कर रहे थे। इस बैन की वजह से मोंगला के कसिनोस बंद हो गए। मोंगला के कसिनोस बंद होने के बाद लाओस की गवर्नमेंट ने साओवी को बोकियो प्रोविंस में इन्वेस्ट करने का इनवाइट दिया, और साल 2007 में जाओवी ने 99 ईयर लीज सिक्योर की और गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि जीटीएस एस्टेब्लिश किया। साल 2018 में यूएस ने डिक्लेयर किया कि जाओवी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। अक्टूबर 2020 में जाओवी ने एक फ्रंट कंपनी ओसियानो ट्रेडिंग सोल कंपनी में $50 मिलियन इन्वेस्ट करके लाओस के बैन होमटाउन में एक पोर्ट बनाया। ये पोर्ट जीटीएस के बिल्कुल नॉर्थ में है और मेकोंग रिवर के रिमोट स्टेज पर बना हुआ है। ये ड्रग्स और प्रीकर्सर केमिकल्स की स्मगलिंग के लिए एक मेजर रूट है। जाओवी सिर्फ एक कसिनो ओनर नहीं है, ये एक क्राइम सिंडिकेट का लीडर है, जो चाइना की शैडो में इकोनॉमी को चला रहा है। जीटीएस एक माफिया कंट्रोल्ड रीजन है, जिसमें लाओस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ये सेज बेसिकली एक चाइनीज कॉलोनी है, यहाँ की करेंसी भी चाइनीज युआन है, और यहाँ के वर्कर्स भी चाइनीज है, और इसका पूरा कंट्रोल चाइना के पास है। और यहाँ से पूरी दुनिया में हेरोइन और मेथ सप्लाई होता है। ये जो पूरा एरिया है जाओवी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको चाइना का खुला सपोर्ट है, क्योंकि जाओवी चाइना के ब्लैक मनी को वाइट करता है। लेकिन चाइना ने इसके अंपायर को चलने दिया, क्योंकि ये बीआरआई का मेन प्लेयर है। इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे कंट्रीज के लोगों को फेक जॉब्स का झांसा देकर स्लेवरी में बेचा जाता है, फिर उनको क्रिप्टो फ्रॉड करने और सेक्स वर्कर बनने के लिए टॉर्चर किया जाता है। इनको पिग बुचरिंग स्कैम के लिए यूज किया जाता था, जिसमें पहले सेम सेक्स डेटिंग साइट्स यूजर्स को टारगेट किया जाता था, बाद में अपोजिट सेक्स डेटिंग साइट्स और सोशल मीडिया तक स्प्रेड हो गया। They keep my passport when I arrive in the Laos land. After that, they teach me how to become a scammer. I work here, this building. पहले विक्टिम का ट्रस्ट जीता जाता है, उसको फेक रोमांस और दोस्ती का झांसा दिया जाता है, और जब वो फाइनेंशियली वल्नरेबल हो जाता है, तब उसको लूट लिया जाता है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, कसिनोज बंद होने लगे, तब कंबोडिया के सिहानोकविल के गैम्बलिंग गैंग्स ने कसिनोज को स्कैम सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया। More is not on us hand anymore, it's on the boss. Scam centers. They look like totally normal offices.
This is a white-collar technology industry with a few important differences. One is that most of the workers are effectively prisoners. Another is that if you fail to hit your targets, you might be beaten up. जो भी है मुझे यहाँ से जाना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ट्रांसलेटर ने बोला कि अगर तुम ये शब्द दोबारा बोलोगे तो तुम्हें बहुत मारेंगे। ये शब्द दोबारा नहीं बोलना, वार्निंग दी कि ये शब्द दोबारा मत बोलना कि तुम्हें यहाँ से जाना है। ये शब्द दोबारा बोलोगे तो मार खाओगे। लोग कहते हैं कि मर्द रोता नहीं है, तो मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देख लीजिए और बुला लीजिए हमको यहाँ से। कंबोडिया के टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे शिफ्ट शुरू होती थी, तो उन्होंने 12 बजे मेरे को पकड़ा और 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो मुझे मारते रहे। इंटरपोल के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर क्राइम हब बन चुका है। यहाँ टाइगर की स्किन और बोन्स खुलेआम बेचे जाते हैं। राइनो हॉर्न, पंगोलियन मीट, बियर बाइल, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा हाथी के दांत, ट्रंक्स और लेपर्ड्स तक स्मगल किया जाता है। लाओस की गवर्नमेंट ऑफिशियली कहती है कि ये सब इलीगल है, लेकिन जीटी सेज में ये सब ओपनली हो रहा है। और चाइना ऑफिशियली कहता है कि वो एंटी करप्शन और लॉ इन्फोर्समेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन असली में चाइना का पूरा सिस्टम इस सेस को चलने देता है। लाओस के टॉप ऑफिसर्स जाओ वी के साथ दिखते हैं और चाइनीज बैंक्स यहाँ बिलियंस डॉलर्स ट्रांसफर करते हैं। बीआरआई सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि चाइना का ग्लोबल क्राइम नेटवर्क है। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।